चलिए, हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई के प्रति अग्रसर होंगे और आपको पता ही है कि हम आपके लिए 12th लेवल एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस का एनालिसिस कवर करा रहे हैं। फिलहाल अभी अवकाश चल रहा है पेपर का। 28 से चालू होगा, 29 को पेपर होगा, उसके बाद फिर 1, 2, 3 ऐसे आगे क्रम से चलता रहेगा। अभी आपका एग्ज़ाम रह गया है, तो कृपया करके अनुरोध है, हम एनालिसिस क्लास चला रहे हैं मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का। एक बार जाके देख लो, विजिट कर लो और जिनका पेपर हो चुका है उनसे पूछ लो क्या ऐसे प्रश्न आए थे मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का। हाँ, अगर उनका कहना होगा हाँ ऐसे आए थे तो आप सुन लीजिएगा, आप बेहतर कर पाओगे एनालिसिस क्लास से। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 12th लेवल करके डला है प्लेलिस्ट, वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस बात को समझ गए होंगे। हम आपका और अपना समय कीमती है बर्बाद नहीं करेंगे। जो भी प्रश्न है बिल्कुल एनालिसिस रियल ऑथेंटिक और आपकी भर्ती परीक्षा के हिसाब से चल रहा है। चलिए, जितेश और कमल एक निश्चित कार्य को क्रमशः 5 और 18 दिन में पूरा कर सकते, मतलब 5 डे और 18 डे में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद कमल ने कार्य छोड़ दिया। जितेश शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? हाँ, अगर अध्याय की बात करें कौन कौन से आ रहे हैं तो आपको बता देंगे, अभी चिंता मत करो, पूरे अध्याय का नाम बताऊंगा मैं। फिलहाल समयकार का प्रश्न है। चलो, हमने कहा जितेश और आपका जो हो जाएगा कमल, ठीक है। जितेश किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, अगर उसी काम को अगर कमल करे तो उससे 18 दिन लग जाता है। अब आपको पता है कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है समयकार का या पाइप टंकी का, हम इस प्रकार से रखते हैं, याद रखें। और बिल्कुल टॉप प्रश्न चल रहे हैं, यही अध्याय के यही कॉन्सेप्ट के प्रश्न आ रहे हैं। 18 पंचे 90 होता है, ठीक है। अब हमें पता है जो एलसीएम आएगा वही टोटल कार होता है। अब पहाड़ पड़ेंगे भाई। चलो, अब जो बताओ, 18 पंजे 90 हो गया, ठीक है। अब जब 18 पंच 90 हो गए, 5 का पहाड़ा यहाँ पढ़ेंगे तो 18 बार में जाएगा और 18 का पहाड़ा यहाँ पढ़ेंगे तो 5 बार में जाएगा। अब जो भाग आपने लगाया है, जो भाग फल आया है, वो उनकी क्षमता निकल गया। तो जितेश की क्षमता 18 है एक दिन में काम करने की, और कमल एक दिन में 5 काम कर सकता। अब दोनों काम पर लगे। अब ये बताओ, दोनों जब जितेश 18 काम करेगा एक दिन में, कमल 5 काम करेगा, अगर दोनों काम पे लगते हैं तो 23 काम होगा, समझे। शुरुआत कर दिए लेकिन 3 दिन बाद कमल छोड़ दिया, इसका मतलब हो गया कि 3 दिन तक मिलके काम करे। भाई एक दिन में दोनों ने 23 काम किया, 3 दिन काम किया, 3 तर का 9 हो जाएगा, 3 दूना 6, मतलब 69 काम हो चुका है। अब देखें तो कितना बचा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 9 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 में यहाँ 6 जाएगा, 2 बचेगा। अब हमारे पास जो काम बचा शेष वो 21 बचा है। अब यहाँ बात आती है कि भाई कौन बच गया काम करने के लिए? कमल तो चला गया, अब जितेश बचा। जितेश की क्षमता है एक दिन में 18 काम, 18 से लगा देते हैं भाग। अब देखो, अब यहाँ भाग लगाना पड़ेगा भाई। चलो, तो 3 सत्ते 21, 3 6 18 आ रहा है। अब ऑप्शन हमारे पास 7/6 ही है, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन अपने पास मिल रहा है सेकेंड में, बताइएगा। थोड़ा सा अगर आपको ब्लर दिखाई देता हो, थोड़ा सा जूमिंग कर लीजिएगा। और हम स्क्रीनशॉट करके इस पीडीएफ को बनाया है और प्रयास कर रहे हैं आपको सही और बिल्कुल क्वालिटी और ऐसे आपको डाटा दे रहे हैं जो आपको पेपर में काम देगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। हाँ, हर प्रश्न आपको इशारा कर रहा है कि मैं इस बार आया हूँ, अगली बार फिर आऊँगा। चलिए, 4 संख्याएं क्रमशः 11:19:5:7 के अनुपात में है, रेशियो में है। यदि इन चारों संख्याओं का योगफल 2289 है तो पहली और तीसरी संख्या का योगफल ज्ञात करो। बहुत शानदार प्रश्न है। पहली और तीसरी कह रहा, पहली, दूसरी, तीसरी। अब हमें पहली का मान पता है 11 है, तीसरी का मान पता 5 है, दोनों का योग करेंगे तो 16 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जो 16 से विभाजित हो जाए। हमने कहा 16 मतलब होता है भाई 16, मतलब 8 गुणा 2 कर लीजिएगा। भाई देखो, 2 से या 8 से, मेरे ख्याल से 8 से। देखो, अगर हम 2 का नियम लगाते हैं तो
जहाँ पर 2 का नियम लग जाए, 8 का नियम लग जाए, विभाजित का वो आंसर होगा। अब मेरे ख्याल से 2 का पहाड़ा यहाँ नहीं जाएगा, बाकी आप पता समझ रहे हो। 2 का पहाड़ा किसी भी संख्या में तब जाता है जब 0 इकाई में हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो हमारे पास यहाँ सब जगह रखा है। इसका मतलब ऑप्शन चौथा कभी होगा नहीं। आप बेवकूफ़ी भी मत करना चौथा टिक मार करने के लिए। चलिए, अब रही बात यहाँ पर, चलो अब हम लेके चलते हैं आपको यहाँ बताने के लिए। हमने कहा योग, अब देखो ऑप्शन चौथा नहीं आएगा, बाकी ऑप्शन पूरा काटना पड़ेगा मेरे ख्याल से, समझ, क्योंकि 8 के पहाड़े में सभी जा रहे हैं। देखो ना, 8 का पहाड़ा सब जाएगा। अब हमारे पास एक और चारा बच्चा है, 10 20 30 जगह 40 42, तो टोटल बनेगा 42 और रियली में योग बन रहा है 22,089। ठीक है, अब यहाँ पहाड़ा पढ़ लेते हैं। अब हमें टोटल में 42 है, रियली में 22,089 है, लेकिन हमें चाहिए पहली और तीसरी का योग जो बन रहा है 16। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ आधा कर ले या भाई पहाड़ा पढ़ लेते हैं, क्या है। चलो, यहाँ हमने काम किया, आधा करें 21 बने, आधा करें यहाँ 8 आएगा। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा। अब हमने कहा चलो भाई, अब हम पढ़ लेते हैं 3 सत्ते 21। ठीक है, मेरे ख्याल से चला जानी चाहिए 3 सत्ते 21, 3 सत्ते के 3 छिंग 18, हाँ 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18, 3 तर का 9, इतनी बार गया। अब हम फिर से पहाड़ा पढ़ते हैं। चलो, हमने कहा ठीक है, अब 7 हमारे पास बचा है, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 पूरा भाग चल 7 नाम 63। अब 109 आया है और नीचे 8 हमारे पास बचा है। अब 109 और 8 का गुणा करने पर हमें यहाँ मान मिल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, 109 गुणा 8। चलो देख लीजिए आप लोग, 8 नम 72 होता है। अब 72 का हम 2 ही लेंगे। अब ये बताओ, इकाई में 2 आने वाला है, अब यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं, ये तो ऑप्शन छट गया है। ऑप्शन हमारा थर्ड राइट होगा। बाकी आप खुद भी लगा सकते हो दिमाग में। देखो ना, 10 धाम सॉरी 8 धाम 80 और 7 हो जाएगा 87, तो 872 रुपया या इन पहली और तीसरी का योग बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन अगर सहारा देता है आपको हल करने के लिए, तो आप लोग जरूर सहारा लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं, लास्ट तक बने रहे, बिल्कुल शानदार प्रश्न चल रहे हैं। और ये प्रश्न याद रखें 2025 में आए वाले प्रश्न हैं, और हम इन प्रश्नों को तभी दिखा रहे हैं जो 12th लेवल एग्जाम चल रहा है, विद्यार्थी बता रहे हैं कि इस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट का प्रश्न आ रहा है, इस अध्याय कैसे आ रहे हैं, तब हम उन प्रश्नों को उठा के हम बता रहे हैं। ये नहीं कि हम आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। देख लीजिएगा क्रॉस, आप चेक करके उसके बाद ही पढ़ना भाई, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के सवाल है, बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे आपको। चलिए, 7:9 का तुल अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा। अब आप ये बताओ, तुल अनुपात कहने का मतलब ये है कि पहले ये क्या रहा होगा। ये बताओ, अगर हमारे पास 7:9 है, अगर हम 0 लगा देते हैं तो ऑप्शन हमारे पास पहला ही मिल गया, यही आपका राइट आंसर होगा। इसमें क्या तकलीफ है बताओ। ये प्रश्न इजी है, अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं, अगर आप फ्रेशर बच्चे हैं तो बड़ी दिक्कत होती है प्रश्नों को बनाने में, क्योंकि जो चीज़ हमने कभी देखा नहीं होता है या कभी नहीं बनाया होता है, उन प्रश्नों को थोड़ा बनाने में तकलीफ होती है। तो कृपया करके देखते चलो, जो बच्चे नए हैं चिंता मत करना, ये ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। रीजनिंग का प्रश्न जाके देखो, अभी तक हमने जितना भी रीजनिंग का एनालिसिस चलाया है, चाहे मैथ्स का जी के एस का, 100% गारंटी से कहता हूँ कि बाहर से नहीं आएगा। सुन लीजिएगा, इतना पढ़ने के बाद अगर आप पेपर नहीं बनाए मैथ्स जी के जी का, तो बोल देना। चलिए, फिर हम पढ़ाना बंद कर देंगे। देख लीजिए, मैं बोल दिया, अगर हमारा पढ़ाई वाला नहीं फंसेगा तो यहाँ 7,362 गुणा 7,200 सॉरी 726.8 गुणा 0.709 का मान खाली स्थान के बराबर। अब आपको कुछ नहीं करना है, हमें जो डाटा दिया है वो डाटा सेम है, बस पॉइंट को चेंज कर दिया। तो यहाँ हम कहा 3 संख्याओं के पहले पॉइंट है, यहाँ 1, तो अगर हम पूरा देखें तो 4 संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 4 संख्याओं के पहले क्या लगा है, दशमलव लगा है। अगर आप इसको दोबारा हल करोगे, पॉइंट हटा के कहीं भी गुणा भाग लगाओगे, तो आपको बता दें 4 संख्या के पहले ही पॉइंट होनी चाहिए। हमने कहा यहाँ 3, यहाँ 3 6, हमें 6 नहीं चाहिए, 4 ही चाहिए बस। 2 और 2, यही आपका राइट होगा, क्योंकि यहाँ 3, यहाँ 1 4 था। यहाँ देखो 1 2 3 हो गए,
और 3 6 हो गए, हमें 6 नहीं चाहिए। यहाँ देखो आप 1 2, यहाँ पर 2 मिल रहे हैं, यहाँ हमारे पास 6 मिल रहा है, यहाँ पर भी 6 मिल रहा है, हमें 4 वाला चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें 4 दे के रखा है। बस यही आपका ऑप्शन सेकंड राइट होगा। इतना साल था, ये नहीं सोचना है गुणा करना है, उसके पहले पॉइंट हटाएंगे फिर गुणा करेंगे, गुणा तो करना ही नहीं भाई। देखो यही तो डाटा यहाँ दे के रखा है, देखो ये डाटा, क्या तकलीफ है, बस दशमलव को यहाँ वहाँ कर दिया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सेकंड आए। अगली बार आए आपके पेपर में जरूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, हाँ ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं, नहीं आ रहा है तो बोल दीजिएगा। यदि पहली संख्या का 18%, अगर आप हमारी क्लास अटेंड करके जाते हैं और आप पेपर बेहतर बनाते हैं, अगर आप हमारी क्लास से 5-6 प्रश्न ही बना लेते हैं, अगर लगता है आपको हमने पढ़ाया है, हमने कॉन्सेप्ट दिया है, इसी प्रकार के प्रश्न आए तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हमारा हौसला बढ़ेगा कि हम बच्चों के लिए मेहनत करें और जो हम प्रश्न बिल्कुल रियल ऑथेंटिक लाए वो आपको फायदा हुआ, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और अच्छा काम करेंगे। पहली संख्या का 18%, दूसरी संख्या के 4/5 है, तो कुछ नहीं करना है, बराबर है। हमने कहा दूसरी संख्या एक्स वाई छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी संख्या का 4/5, ठीक है, पहली संख्या का 18% के बराबर है, बस हो गया। जो दूसरी संख्या है, हम एक्स वाई ले सकते हैं, पहली संख्या एक्स दूसरी संख्या वाई, लेकिन मत लो, सेकेंड डाटा को पहले बैठा लो। 4/5 दूसरी संख्या का जो भी मान आएगा वो पहली संख्या के 18/100 के बराबर, 18% के बराबर। हमने कहा आधा करें 9, आधा करें 50। अब यहाँ जब भाग लगाओगे तो 10 बार जाएगा ना भाई। अब यहाँ गुणा करोगे, यहाँ गुणा करोगे, तो यहाँ गुणा करो जी, क्या बनेगा 40, और यहाँ 1 बचा है, यहाँ 9 आ जाएगा, तो 14:9 आपका आंसर राइट होगा। बताओ कितना इजी था। हाँ इतना बस बनाना है आपको पेपर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष 6वां नंबर, और हम बिल्कुल आपको बेहतर प्रश्न दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए 6वां प्रश्न चल रहा है, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य, मतलब SP1 SP2 करो, है ना। देखो कहने का मतलब ये है कि विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है। माना कि पहले 1 रुपया था, उसको आपने 2 गुना कर दिया, तो 1 रुपया का 2 गुना 2 ही बनेगा, तो लाभ, हमने कहा प्रॉफिट, लाभ की बात करें तो 7 गुना होगा। माना कि पहले 1 रुपया हो रहा था, 1 रुपये बेचने पर 1 का लाभ हो रहा था, अब आपने 7 गुना लाभ हो गया। सुन लीजिएगा अच्छे से इतना रखते बनेगा, SP1 SP2, मतलब 1 रुपया था पहले मूल्य, अब आपने 2 गुना कर दिया, तो हुआ क्या, लाभ भी 7 गुना बढ़ गया। तो पहले लाभ 1 रुपया था, अब 7 हो गया। अब इतना करने के बाद यहाँ जो अंतर आ रहा है वो 1 का अंतर आया, यहाँ 6 का अंतर आया है, तो यहाँ जो अंतर आया है, यहाँ जो अंतर, दोनों बराबर होनी चाहिए, हमें 6 यहाँ रखेंगे। थोड़ा समझने का प्रयास करें। हमने बोला इस, देखो डाटा समझ गए, 1:2 रख लीजिएगा, 1:7 रख लीजिएगा, यहाँ अंतर 6 आ रहा है, यहाँ हमारे पास 1 आ रहा है। अब हमें ऊपर नीचे जो अंतर है बराबर करना है। 6 यहाँ करने के लिए हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 एकम 6, और हो जाएगा 6 दूना 12। अब यहाँ तो पहले से ही ऑलरेडी है ही, यह 6 का अंतर आ गया, यहाँ पर भी 6 का अंतर, यही चाहिए इस प्रश्न के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट रहेगा इस प्रश्न को हल करने में। अब देखो, अब हमें एक बात पता है, जो पहले का मूल है बेच रहे थे, तो आप हमने पहले बता दिया रख के, ये लाभ है, पहले आपने 6 में बेचा तो 1 रुपये का लाभ हुआ। हमें ही पूछ रहा है प्रारंभिक लाभ कितना परसेंट था, ये बताओ। 6 रुपये बेच रहे हो, मतलब उस वस्तु की कीमत कितनी ही 5 है, तभी तो 1 का फायदा हो रहा है, तो 1/5 मतलब होता है 20%। ऑप्शन हमारे पास सेकंड नहीं थर्ड मिल रहा है, समझे कि नहीं। माना कि पहले आप उसको 6 रुपये बेच रहे थे, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, तो भाई 5 रुपये की वस्तु ही होगी ना, तब 1 में बेचोगे ज़्यादा, तब तो फायदा होगा 1 रुपये का। तो 1/5 मतलब 20% लाभ कमा रहे थे शुरुआत में। अगर बात का पूछेगा तो आंसर अलग आएगा भाई। चलिए, तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ गया, बहुत शानदार प्रश्न देखिएगा और सीखने का प्रयास करेंगे तो ही फायदा होगा।
अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ए और बी किसी काम को मिलकर, ध्यान रखें समय कारक का है, सिंगल सिंगल काम करवा सकता है, डबल डबल काम करवा सकता है। ए और बी किसी काम को मिलकर 14 डेज में कर सकते हैं। हमने कहा ए अकेला करेगा तो अकेला रखना पड़ता है, कितना डेज में, 14 डेज। यदि ए अकेले इसे, अब ए अकेला इसे कर सकता है 63 डेज में, तो बी अकेले इसी काम का आधा भाग। अब ये बताओ, हमें एक बात कह रहा है वो, इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब ये बताऊं, एलसीएम निकालने में जो लोचा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एलसीएम ना निकाल के आप क्या निकाल दें, सीधा गुणा कर दें। क्या कर दें, गुणा कर दें, तो अच्छा रहेगा। कहने का मतलब 14 तेरी 42 होता है भाई, ये ना होता है। तो आप, हमारे पास 14 चौके कितना हो जाएगा, चलिए कुछ मिस्टेक है, चलो 14 तेरी 42 हो जाएगा, 42 का 2 आ जाएगा मेरे भाई, 4 बच रहा है। 14 छिंग 84 और 4 हो जाएगा 88। इसका मतलब एलसीएम अगर आपको निकालते नहीं बन रहा तो गुणा कर लीजिएगा। अगर आपने गुणा करके लाया है तो कार क्षमता को या टोटल कार को, तो क्या करना है आपको, क्षमता निकालने की, इसका पहाड़ा यहाँ 63 बार जाएगा और इसका पहाड़ा यहाँ 14 बार जाएगा। बस इतना करने का क्षमता निकालने के लिए। चिंता नहीं करना कि अब भाग लगाएं, कैसे भाग जाए, नहीं। अब देखो यहाँ 2 लोगों की क्षमता है, यह अकेले की है। अब अकेले की क्षमता जब घटाओगे तो मेरे भाई ये जाएगा, देखो यहाँ हमने कहा ए और बी की क्षमता है, तो हमने यहाँ 13 में जब 4 घटाओगे तो 9 बचेगा, यहाँ 5 में जब 1 जाएगा 4 आएगा, मतलब जो बी की क्षमता है वो 49 आ रहा है। एक दिन में 49 काम करेगा। अब हमें कह रहा है बी अकेला उस काम को, अब बी की क्षमता 49 आ गई, अब बी अकेला उसकी क्षमता 49 है, लेकिन काम का आधा, ये बताओ 842 तो उसका काम है, लेकिन आधा काम करवाना है, आधा 441, मतलब 441 ही काम करना पड़ेगा बी को अपनी क्षमता से। अब ये बताओ, अगर हम ऑप्शन पे चलें, अगर 9 का हम किस संख्या से गुणा करें कि इकाई में 1 मिल जाए। हमने कहा 9 एकम 9, 9 या तो 1 भी हो सकता है, अगर हम 1 से गुणा करें तो ही 9 मिलेगा, लेकिन हमें 1 चाहिए, तो हमने कहा 9 ही 9 में 81 करेंगे, तो 49 गुणा 9 करने पर हमें लास्ट में 81 मतलब 1 मिल रहा है, मतलब ऑप्शन अपना 9 राइट होगा। तो वो संख्या 9 है, और बाकी आप लोग खुद भी भाग लगा सकते हैं, और बाकी 49 का भाग आप दिमाग से लगा लीजिए भाई, हम ही लगा दीजिए। बताओ, चलो लगा देते हैं भाई, क्या 41/49, चलो 7×42 तो बच रहा है 7 तेरी 21, 7 7 63। अब बताओ इतना करने में क्यों वक्त बर्बाद करना, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। ऑप्शन के सहारे कैसे हल कर सकते हैं कि इकाई डिजिट का नियम क्या कहता है कि भाई 9 है, अगर लास्ट में 9 ही होगा तब 1 बनेगा, 9 में 81 होके ऑप्शन हमारा सेकेंड राइट हो जाता। समझे कि नहीं। चलिए, ये रहा आपका समय कार का प्रश्न, और अगला प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है। चलिए यहाँ पर आपको देखो अध्याय कौन कौन से आने वाले हैं, संख्यापत्ति, एल्समेशिप, अनुपात, अनुपात, साझारी, मिश्रण, भिन्न, एज, सरलीकरण, सांख्यिकी, और प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, समयकार, दूरी, रेलगाड़ी, नावधारा, फिर आप उधर एडवांस मैथ्स भी आ रहा है, 2D 3D का प्रश्न भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। त्रिकोणमिति ज्यामिति का प्रश्न आ रहा है, पॉलीगन बहुभुज का प्रश्न आ रहा है। चलिए देखो, अब एक ही क्लास में सभी प्रश्न समाहित नहीं हो सकते, समझे, एक ही क्लास में सभी प्रश्न समाहित नहीं हो सकते, तो जितने भी क्लास अभी तक लग चुके हैं पूरे क्लास अटेंड कर लो। अभी आपके पास समय, आज 24 तारीख है, 24 पढ़ो, 25 पढ़ो, 26 पढ़ो, 27 पढ़ो, इतने दिन आप पढ़कर बेहतर तैयारी कर सकते हो, 28 वाले और 29 वाले। बाकी जिनका एग्जाम आगामी दिन में है, अगले महीने, वो भी पढ़ते रहें, देखो बहुत फायदा होगा। राकेश अपने वेतन का 12,000 रुपये प्रति माह, राकेश का वेतन कितना, 12,000 रुपये, एक महीने में 12,000 कमाता है, और 6,000 घर के किराए पे देता है, 3,000 बिलों पे खर्च करता है, और
शेष राशि मासिक बचत करता है। अब बताओ 6,000 दे घर घर में किराया दिया, 3,000 बिल पर, तो 6 3 9 9,000 तो भैया वो खर्च कर दिया। तो ये बताओ 12,000 में 9,000 गया तो 3,000 शेष बच रहा है पर मंथ। ठीक है। अब कहता है उसकी यदि उसने अपनी जन्मदिन वाले महीने में जन्मदिन मनाने के लिए अपनी पूरी मासिक खर्च कर दी, तो जिस महीने उसका जन्मदिन आएगा उस दिन वो पूरे एक महीने की बचत खर्च करेगा, मतलब 3,000। तो एक वर्ष में कुल बचत, हमने कहा एक वर्ष में वो 3,000 बचाता है, लेकिन 12 महीना होता भाई एक साल में, तो 12 तिया हो जाएगा ये 36,000 रुपया। लेकिन एक महीना का जो बचत है पूरा वो निपटा देता है। तो ये बताओ जब 36,000 में 3,000 जाएगा तो 33,000 आपका शेष बचेगा। ये आपका राइट आंसर रहा। चलिए इस प्रकार से आप ऑप्शन चौथा राइट आंसर समझ सकते हैं। और यकीन के साथ बार बार इंतला कर रहा हूँ भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी हमें देख रहा है, फ्रेशर बच्चे हों चाहे जो पढ़े वाले बच्चे स्नातक लेवल देकर भी आए हैं, तो याद रखिए ऐसे ही प्रश्न स्नातक में भी आए थे, वही पैटर्न का मैथ्स का, वही रीजनिंग, वही जीके जीएस का, और इस बार 12th लेवल में वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। बाकी आपको पता होगा जो स्नातक देकर रहा है, जो बेहतर तैयारी कर रहा है वो खुद कह पाएगा हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो उनको टाइम पास में लगे हैं या तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए बात निराली है। तो यहाँ प्रश्न हमारा, चलिए तो थोड़ा 9 प्रश्न थोड़ा लेंदी याद रखिएगा, थोड़ा सा लेट लेंगे उसको भी, हम हल करेंगे, चिंता ना करो आप लोग, हम बना देंगे क्योंकि तुम्हारी बस की नहीं होगी फिर। चलिए तो लास्ट हम आपको बता दें 10 प्रश्न ही कराएंगे, वीडियो लंबा हो जाता है फिर आप देखते नहीं हो, कहते हो सर लंबा क्लास चल रही है। चलिए तो हम यहाँ प्रयास करेंगे, यदि 425 केले 3 बंदरों 8:3, 7:5 और 8:5 के अनुपात में उल्लिखित क्रम में व्यतीत किए गए तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले। बहुत शानदार प्रश्न है, अनुपात समानुपात का प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना है, जो आपको दिख रहा है नीचे हर में इनका एलसीएम निकालो। हमने कहा एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो तीनों के पहाड़े में, वो 15 आएगा, कोई तकलीफ, 15 आया, ठीक है। थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ हम गुणा हम 15 रखेंगे, ध्यान रखें, और यहाँ भी रखेंगे 15, और यहाँ भी रखेंगे 15 गुणा में, ठीक है। 3 पंजे 15, 8 पंजे 40 आएगा, फिर 5 तेरी 15, 7 तेरी 21 आएगा, यहाँ 5 तेरी 15, 8 तेरी 24 आएगा। तो याद रखिएगा 40 21 24 ये नया अनुपात आ गया, 40 21 24, तो 40 21 24। अब हमें बंदर ए, बंदर बी, बंदर सी, तो हमें सी बंदर को कितने केले मिले। अब सी बंदर का अनुपात मान 24 आया है, अब पूरा अनुपात छोटा होगा नहीं। अब ये बताओ 24 के पहाड़े में कौन सा है मेरे भाई, 24 के पहाड़े में एक ही ऑप्शन है, या आप ऐसे कर लो 12 गुणा 2 कर लो। अब बताओ 12 का पहाड़ा जिस ऑप्शन में जाएगा और 2 का पहाड़ा जिस ऑप्शन में जाएगा वही आपका राइट होगा। तो दोनों का पहाड़ा सिर्फ ऑप्शन सेकंड में जा रहा है, और आप इस प्रकार से उत्तर निकाल सकते हैं। बहुत ईजी था ना। हाँ ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, इतना ईजी। चलो अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और इस प्रश्न को बनाते हमने छोड़ दिया था, बाकी होमवर्क देंगे तो आप लोग बनाओगे नहीं, हमें पता है, हम ही कर देते हैं। एक ट्रेन 1495 मीटर लंबी है और जिसकी चाल 54 किलोमीटर पर आवर है, एक प्लेटफॉर्म को 2.86 मिनट में पार करती है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच का अंतर बताओ। बहुत शानदार प्रश्न, देखिएगा, और इसको बनाने के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कॉन्सेप्ट, कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते। चलिए तो हम आपको आराम से बताते हैं। पहली बात, एस बराबर डी अपॉन टी होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन समय, हमने कहा ठीक है। स्पीड कितना है मेरे भाई? 54, तो 54 किलोमीटर, जी तो काहे में दिया है? किलोमीटर पर आवर्स में। हमें दूरी मीटर में चाहिए, तो हमें पहले चाल चेंज करेंगे, 5/18 गुणा करेंगे, ठीक है। कोई भी चाल है किलोमीटर पर हावर्स में, अगर आपको मीटर पर हावर्स में चेंज करना है तो 18/5 गुणा करना पड़ेगा। अब हमने कहा दूरी रेलगाड़ी की 1495 है, प्लस
एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जिसकी लंबाई नहीं पता, लेकिन समय कितना दे रहा है 2.8। जी बताओ, अगर 2 पॉइंट हम अगर 28 को 28 2.8 को 28/10 कर लें। अब देखो जे समय हमारे पास मिनट में आया है, हमें सेकंड में समय चाहिए तो गुणा करना पड़ेगा। जी हमने उड़ा दिए, ठीक है। अब देखो, याद रखें मिनट में समय दिया था, हमने 2.8 को 28/10 कर लिया, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो समय मिनट में है, हमें मिनट में नहीं चाहिए, हमें सेकंड में चाहिए। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने हेतु गुणा तो करना पड़ेगा भाई 60 का, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 0 0 चला गया, 6 8 48, 6 2 12 और 4 16, 168 आपका सेकंड आ रहा है, इसको याद रखें। अब हमने यहाँ कहा 18 13 54, मतलब 3 पंजे 15। अब देखो 15 हो गया, ठीक है ना, 18 13 54, हाँ 15 आ गया, ठीक याद रखिएगा। और 168 आ रहा है, ठीक है। चलो हमारे पास यहाँ 15 आया है, बराबर यहाँ 1 रख लीजिएगा। यहाँ 1495 प्लस एक्स 168 है। अब आपको पता है तिरे गुणा करेंगे, तिरे गुणा करेंगे। अब देखो चलिए, तो यहाँ आप गुणा करेंगे 15 और 168 का, ठीक है। तो थोड़ा सा कर लीजिएगा, थोड़ा सा समय यहाँ पर कम है। और थोड़ा आप इतना तो कर सकते हो, 15 का पहाड़ा नहीं बनता क्या, ये बताओ बनता है आपको 15 का पहाड़ा, तो उसमें क्या तकलीफ है। याद रखिए ये बनेगा 2520 आएगा, ठीक है। बराबर मेरे पास हो जाएगा 1495 प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स मतलब याद रखें प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो। जब यह पक्षांतर करोगे तो ये बताओ हमारे पास आने वाला है, देखो यहाँ पर 10 हो जाएगा भाई, 10 में 5 जाएगा, 5 ही बचेगा। और यहाँ हो जाए 11, 11 में 9 जाएगा, तो कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या अपने पास, 2 आ जाएगा, ठीक हाँ। और यहाँ पर हमारे पास उधार ले गए थे यहाँ 4, और 4 में 4 आ गया 0, यहाँ बच जाएगा अपने पास 1, ठीक है। इतना आएगा, मतलब 1025 आएगा। अब जी बस 1025 आ गया, जो किसकी लंबाई है प्लेटफॉर्म की। तो x बराबर 1025 मीटर आ चुका है, ये हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई है। लेकिन हमें कह रहा है प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई क्या अंतर बताओ। तो ट्रेन तो भाई 1495 है, और प्लेटफॉर्म मेरे भाई 1025 है। अब यहाँ घटाओगे भाई, 9 में 2 गए 7 बचेगा, और यहाँ पर 4 में 0 गए 4 बचेगा, और 1 का 1 0 जाएगा, मतलब 470 मीटर आपका राइट आंसर होगा। जो किसकी लंबाई है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों के बीच की, मतलब दोनों का अंतर। आपको पूछ सकता था, ट्रेन की लंबाई तो दे के रखा है, तो प्लेटफॉर्म की पूछता तो आता 10-25 मीटर, लेकिन पूछा नहीं है, अंतर पूछ लिया है। देखिएगा कितना बहुत समझदार व्यक्ति है प्रश्न बनाने वाला। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप 10 प्रश्न दिखाया, और बिल्कुल 100% ऑथेंटिक MCQ हैं। यकीन के साथ कहता हूँ, आपके 12th लेवल में अगर बहुत नंबर आप बढ़ाना चाहते हो तो पढ़ लेना मेरे भाई, मत पछताना बाद में, मत कहना ये कि सर हमने नहीं पढ़ा, आप पढ़ा रहे थे। पढ़ लो यकीन के साथ, छोटा एकेडमी ही, चिंता मत करना। मैं बहुत बढ़िया पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं, तो रियल ऑथेंटिक प्रश्न दे रहा हूँ जो आपको भर्ती में काम देगा। SSC बैंक रेलवे स्टेट एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं आप, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। थोड़ी बहुत जानकारी जरूर बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। और हमारी मेहनत पर थोड़ा सहयोग कीजिएगा, हमारा सहयोग, आपका सहयोग से हम आगे बढ़ते रहेंगे, और हम आपका हर संभव सहयोग करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें वीडियो कैसा लग रहा है। मैं जब तक पढ़ाऊँगा, जब तक मेरा जीवन है, और मैं जीवन में हमेशा विद्यार्थियों का और समाज का सेवा करता रहूँगा, और आपकी सेवा में लगा हूँ। बस आप पढ़ते रहें ईमानदारी से। और तैयारी हेतु या आप कोई नोटिफिकेशन चाहते हैं भर्ती परीक्षाओं की अपडेट, SSC बैंक रेलवे, तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। जब तक इंतजार होगा आपको नया पार्ट का, नया चीज़ का, तो कमेंट जरूर करें। कमेंट